आपका पहला टास्क बोतल में जेली है। शुरू करें। लगता है कि सैम को फैंटा और शहद से जेली बनानी होगी। बधाई हो। ओह, लगता है कि मॉली की किस्मत खराब है। उसे छत्ते से शहद इकट्ठा करना होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से कैंडी के भाग्य से बेहतर है। उसे प्याज मिले हैं। यह अफसोस की बात है, लेकिन फनी है। अगर मैं सैम होती तो मैं इतना नहीं हंसती। उसे पहले खाना बनाना होगा। आइए देखिए कि वो इस काम को कैसे पूरा करती है। बोतल में बढ़िया शॉट सैम। ऐसा लगता है कि शहद मीठा है। बस इसे बच्चे के लिए छोड़ दो। हाँ, ये स्वादिष्ट है। बस इसे थोड़ा मिक्स करना है। ओह बेचारी कैंडी, वो तो रो रही है। प्याज उसे बिल्कुल भी बख्श नहीं रहा है। रो मत डियर, हम तुम्हारे साथ हैं। ओह कितनी घिनौनी गंध है। मुझे उल्टी आ रही है। ओह, मैं शहद के बारे में लगभग भूल ही गई थी। मुझे उम्मीद है कि यह हमें बचा लेगा। मैं वास्तव में अपनी पहली चुनौती में हारना नहीं चाहती। इसमें और डालो डार्लिंग, यह सफलता का सही रास्ता है। मेरा फेवरेट मेंटोस। मुझे वास्तव में यह पसंद है क्योंकि यह सामानों को जल्दी से जमा देता है और मेरी जेली भी कोई अपवाद नहीं है। और यह तैयार। ओह, जब दूसरे खाना बना रहे तो कैंडी बस मधुमक्खियों को भगा रही है। ऐसा लगता है कि आज उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वह खून की प्यासी मधुमक्खियों के झुंड के कारण बिल्कुल भी शहद नहीं पा सकती। अच्छा हुआ कि मेरे पास एक खास ड्रेस है। अब मधुमक्खियाँ मुझे नहीं काटेंगी। मैं ताजे प्लम से शुरुआत करूँगी। उनके पास वह सब कुछ है जो मुझे परफेक्ट जेली बनाने के लिए चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया काम मॉली, बढ़िया। बस अब शहद पाना ही मुश्किल है, लेकिन मधुमक्खियाँ इसे बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाह रही हैं। ओह कैंडी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन लगता है कि हम फंस गए हैं। खुद को बचाओ अगर बचा सकते हो तो। जबकि लोग घबराहट से इधर उधर भाग रहे हैं, मॉली शांति से एक बोतल में शहद डाल रही है। अब उसकी जेली जीत के कगार पर है। शुभकामनाएं। हाँ। ओह दोस्तों, तुम लोग कौन हो? आउच! हाँ, बेचारा सैम चुप हो गया है। ओह, मैं जेली को जमाना भूल गया। इसे तुरंत ठीक करना होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने जेली के साथ साथ अपना हाथ भी जमा दिया है। घबराओ मत दोस्त। हाँ, ऐसा लगता है कि मॉली ने स्थिति का फायदा उठाने और अपना काम पूरा करने का फैसला किया है। बढ़िया काम सैम, तुमने बर्फ के बारे में महारत हासिल कर ली है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। तो समय समाप्त हो गया है। अब छोटी बेंडी के लिए विजेता चुनने का समय आ गया है। वाह बढ़िया, मुझे पसंद आया। बढ़िया काम मॉली। वाह कितने सारे फल हैं और सब स्वादिष्ट। मुझे बहुत पसंद आया। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। और यह जेली बड़ी अजीब सी महक रही है। खुशबू बहुत खराब है। स्वाद तो और भी खराब होगा। वेंडी ने इसे आजमाने की हिम्मत की, लेकिन तुरंत पछताया। आखिरी प्रतिभागी चला गया। वाह, मुझे फैंटा बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। बहुत बढ़िया। और यह तय हो गया, सैम जीत रहा है। ये याहू! तो आपका दूसरा काम जाहिर है एक जूसी बर्गर बनाना है। अच्छा ठीक है। मेरे पास कुछ बेहतरीन सामग्री है, लेकिन मैं बहुत खुश नहीं हूँ। क्या यह कोई मजाक है? वाह बहुत बढ़िया। जबकि दूसरे लोग आश्चर्यचकित हैं, खुश मॉली पहले से ही फ्राइंग पैन को गर्म कर रही है और कटलेट को तल रही है। इस बार वह लकी रही। जूसी बीफ, एक कुरकुरी ब्रेड और ताजी सब्जियाँ। यह बर्गर के लिए एकदम सही आइटम्स हैं। लगता है कि उसके लिए जीतना इतना मुश्किल नहीं होगा। शाबाश मॉली। देखते हैं कि कैंडी इस काम को कैसे पूरा करती है, क्योंकि उसे सोडा से बर्गर तैयार करना होगा। हाँ बस बर्गर तैयार है। चलो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें प्रत्येक सोडा के लिए जेलेटिन और कटोरे चाहिए। अब बस उसे मिलाना है
और मनचाही मोल्ड में जमाना है। वाह, शानदार। बस यहाँ इसे जमाएंगे। वाह, कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। शानदार। अब यह ब्रेड तैयार है। अब हमारे मीठे बर्गर को मिलाने का समय है। हमने सोडा के बचे हुए हिस्से से कोला कटलेट, चीज, टमाटर और सलाद डाला। यह तैयार है। और लेकिन कुछ कमी है। हाँ, मैं स्वाद के लिए तिल भी डालूंगी। वाह, बढ़िया। क्या सब तैयार है? फिर मैं इसे खोलता हूँ। ओह, इस भयानक गंध से मेरा दम घुट सकता है। ओह, शुक्रिया। अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है और मैं टेस्ट जारी रख सकता हूँ। शुरू करने के लिए मैं अपनी समुराई तलवार का उपयोग कैक्टस को काटने के लिए करता हूँ, जो बन की जगह लेगा। लेकिन बहुत परेशान मत होना, चॉकलेट बार भी उसके बाद आएगा। कुछ मछली और बदबूदार ब्लू चीज और मेरा बर्गर तैयार है। वाह, इतनी बदबू किस चीज से आ रही है? लगता है कि छोटी वेंडी ने तुरंत ही बदबूदार बर्गर को हटा दिया है। सॉरी सैम, लेकिन तुम बाहर हो। अब सारी उम्मीदें केवल लड़कियों के लिए है। वेंडी जल्दी मॉली के बर्गर से खुश हो जाती है, लेकिन कैंडी उसके काम को संदेह और व्यर्थ की नजर से देखती है। उसे मीठा गमी बर्गर हमेशा से कहीं ज्यादा पसंद है। और बधाई हो कैंडी, तुम जीत गई। अरे, मैंने तुम्हारे लिए बनाया। इस बार बेबी को फ्राइड एग चाहिए और शेफ जल्दी से काम पर लग जाता है। क्लास, इसे कहते हैं किस्मत। अरे, मेरे पास कैंडीज है। ओह मम्मी, ये क्या है? ओह, क्या सच में एक चिकन है? लेकिन ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे वो चुनौती में भाग नहीं लेने जा रही है। जल्दी से उसके पीछे भागो कैंडी। हाँ, सुपर। फ्राइड अंडे बनाने के लिए मैं एक विशेष फ्रेम लूंगा। फिर यह बिल्कुल गोल और सुंदर बनेगा। मैं फ्राइड बेकन को मिस कर रहा हूँ। अच्छी खुशबू है। मेरी डिश को प्लेट पर रखने का समय आ गया है। चलो, इसे निकालकर प्लेट में रखता हूँ। हाँ, देखो, वे दो अंडे आँखों की तरह दिख रहे हैं। कितना मजेदार है। बस उन्हें बेकन सूट पहनाना है और फिर केचप से चश्मा बनाना है। वाह, देखो, खूबसूरत है ना? और मेरा आइडिया भी ओरिजिनल है। और यहाँ सलाद है ना? अच्छा, हाँ हाँ, चलो सैम। अरे झाँको मत, हम एक अच्छी प्रतियोगिता कर रहे हैं। चलो, मैं तुम्हारी रेसिपी नहीं दोहराऊंगी क्योंकि मैं किंडर के साथ खाना बनाऊंगी। पता नहीं इसके अंदर किस तरह का खिलौना मेरा इंतजार कर रहा है। मैं इस आधे से शुरू करूंगी। हाँ, ओह, कितना मजेदार है। लेकिन अब खाना बनाने का समय है, नहीं तो मेरे पास समय नहीं बचेगा। वाह, क्या खुशबू है। मैं इसे चखकर देखना चाहती हूँ। हाँ, मॉली ने कैंडी को एक तरफ रखकर कुछ पिघली हुई चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाने का फैसला किया। शाबाश मॉली, चॉकलेट से सफेद पार्ट ले सकते हैं और कैंडी का इस्तेमाल जर्दी बनाने के लिए किया जा सकता है। हाँ, यह आइडिया अच्छा है। इसे निकालकर प्लेट में रखो। हाँ, और अब बेकन की जगह मैं रेनबो गमीज लूंगी और हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा। वाह, बहुत बढ़िया। मैं अभी भी चिकन नहीं ढूंढ पाई हूँ। लगता है वो उस ओर मुड़ गई है। ओह, कितना मजेदार। वाह, कितना बढ़िया। लेकिन मुझे कच्चे अंडे पसंद नहीं है। चश्मा बनाने का आइडिया बहुत अनोखा है। धन्यवाद सैम। तुम्हारा बेकन स्वादिष्ट है और यह फ्राइड अंडा भी। बढ़िया। वाह वाह, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसे फ्राइड एग नहीं खाए हैं। वाह, क्या खुशबू है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये चॉकलेट है। वाह, ये बहुत बढ़िया है।
यम्मी! वाह, मैं इसे भी चखकर देखती हूँ। वाह, अद्भुत स्वाद, बहुत बढ़िया। और मॉली, तुम जीत गई। हुर्रे! चलो कुछ साधारण से शुरू करें। मुझे जेली चाहिए। तुम्हें जेली चाहिए? ठीक है। सबसे पहले मुझे कुछ M&M's कैंडीज की जरूरत होगी। मेरे पास ये बहुत सारे हैं, अलग अलग रंग के कैंडीज। मैं उन्हें लेयर्स में बोतल में डालूंगी, जिसके बाद मैं पूरी चीज को शहद से भर दूंगी। ऐसे एक एक रंग करके इस बोतल में डाला। पहले हरा, फिर पीला, फिर संतरा, फिर लाल। बस बोतल भर गई। अब इसमें शहद डालेंगे। देखो ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन यह सब ये नहीं है। मुझे बोतल को थोड़ा ठंडा करना होगा। इसके लिए हम इसे लिक्विड नाइट्रोजन वाले बर्तन में रखते हैं। वह निश्चित रूप से मेरे यम्मी को ठंडा करने में सबसे अच्छा काम करेगा। ऐसे इसे अंदर डाल दिया। हाँ, अब थोड़ा इंतजार करेंगे और बस यह तैयार है। बोरिंग, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगता है। मैं कुछ अलग करूंगी। मैं छोटी शुरुआत करूंगी। मैं आँख को बोतल की दीवार से अंदर डालूंगी। अगला मुझे एक पोशन बनाने की जरूरत है, जो जेली के लिए बेस होगा। थिंग, मैं तुम्हें पोशन पर नजर रखने के लिए काम दे रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। थिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम इसमें तैर नहीं सकते। यह खाना है। तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ है? और वैसे भी मुझे परेशान मत करो। इस जेली से गमी आंखों को भरने का समय है। मुझे यकीन है कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, देखो, यह अभी से अच्छा दिख रहा है। और अब खाना ठंडा करना है। एक जादू की बूंद मेरे हाथों को ठंडा करने के लिए काफी है, ताकि ठंड को जेली में ट्रांसफर किया जा सके। वाह, इतनी जल्दी हो गया। आसान और जल्दी। थिंग, तुम भी बहुत अच्छा कर रहे हो। ओह, उसने मेरी मदद की। ओह, माफ करो, मैं भूल गई कि मैं अभी भी बहुत ठंडी हूँ। बेचारा हाथ। लेकिन मैं जेली कैसे बना सकती हूँ? मुझे लगता है कि मैं एक मिल्क शेक के साथ शुरू करूँगी और फिर सब कुछ आसान है। मैं शेफ टीना के खाना पकाने की विधि को दोहराऊंगी। शहद सच्ची में जेली के लिए एकदम सही है। तो मुझे इसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? मैं शहद को डालती हूँ। वाह, मैं इसे सबसे आसान तरीके से फ्रीज करूंगी, कैन्स की मदद से। तो मॉली, क्या तुम यह तय करने के लिए तैयार हो कि कौन जीता? बिल्कुल। और मैं शेफ की जेली के साथ शुरू करूंगी। ये बहुत रंगीन और स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। यह मस्त है। स्वाद और रंग दोनों ही शानदार है। खैर, अब वेंसडे की इस खौफनाक गंदगी को आजमाते हैं। मुझे आशा है कि असली आँख नहीं है। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब सोफी की यह आखिरी जेली बची है। यह उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह नहीं, यह तो स्वादिष्ट है। ओह, क्या यह सच्ची में मैकडॉनल्ड्स का ग्रीम्स कॉकटेल है? यह नहीं हो सकता। मैं फटने वाली हूँ। यह एक प्रैंक था। मैं ठीक हूँ और वेंसडे की जेली जीती। ओह हाँ, यह सही है। मुझे इस बार फ्रेंच फ्राइज चाहिए। आसानी से मैं साधारण आलू को परफेक्ट स्लाइस में काटने का एक मजेदार तरीका जानती हूँ। बिजली और एक टेनिस रैकेट इसमें मेरी मदद करेगा। फिर ये एक छोटी सी बात है, आलू को बस ग्रिड से गुजरना होगा। देखो ऐसे। हाँ, आलू इस पर पकेंगे, लेकिन इसे घर पर बिल्कुल भी नहीं दोहराना। वाह, यह तैयार हो गया। तुरंत फ्राइज तैयार हो गए और फ्राई भी हो गए। बिल्कुल सही। लेकिन यह काफी नहीं है। अब मुझे इसे खूबसूरती से परोसना होगा। एक काला डब्बा और खून की तरह लाल केचप। मुझे लगता है कि यह बहुत मस्त है। हाँ, सच में।
और मैं आलू को पुराने तरीके से काट रही हूँ। हालांकि किसी वजह से मेरे पास अभी भी आलू का एक पूरा पहाड़ बचा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। मुख्य बात स्लाइस है। उन्हें तेल में अच्छी तरह से तला जाना चाहिए ताकि वे फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखे। यह अच्छा लग रहा है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। फ्राइज तैयार है। ओह, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही तेल डाल दिया है। खैर, क्या हुआ, मुख्य बात स्वाद है। और मैं आलू से नहीं बनाऊंगी, केवल केला फ्राई करूंगी। मॉली ने पक्का ऐसा कुछ नहीं खाया होगा, इसके लिए केले को एक मीठे बैटर में डुबोया जाना चाहिए और फिर इसे उबलते हुए तेल में डालना चाहिए। लेकिन यह इतना ही नहीं है। केले को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं उन्हें चॉकलेट में डुबो दूंगी और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में। अब यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि मॉली बहुत खुश होगी। हाँ, यह खाने के लिए तैयार है। वाह, फिर से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कहाँ से शुरू करें? ओह, मुझे लगता है कि पहली चीज जो मैं खाने जा रही हूँ वो सोफी के नरम फ्राइज हैं। छी, इतना तेल क्यों? यह बुरा है। लेकिन वेडनेसडे के फ्राइज क्लासिक दिख रहे हैं। चलो चख कर देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे सच्ची में ये पसंद आया। वाह, अब शेफ टीना के मोटे फ्राइज बचे हैं। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। टीना, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहले कभी केले के फ्राइज नहीं खाए हैं। तुम जीत गई हो। हुर्रे! लड़कियों, बस गुस्सा मत हो। तीसरे दौर में मेरे लिए एक बर्गर बनाओ। मुझे कुछ और स्वादिष्ट चाहिए। बर्गर, ये मेरे लिए आसान है। सबसे पहले मुझे कीमा चाहिए, लेकिन यह ताजा होना चाहिए, इसलिए मैं इसे अभी बनाऊंगी। लेकिन सिर्फ कीमा बनाना ही सब कुछ नहीं है। कटलेट बनाने के लिए मुझे इसे ठीक से पीसना होगा, जिसे फिर पैन में लोड किया जा सकता है। चलो इसे अच्छे से गूंद लेती हूँ। अच्छे से मिक्स करना है। हाँ, लगता है अब यह ठीक है। अब यह कटलेट तैयार है। इसे फ्राई करना है। पैन में डाला और अब यह थोड़ी देर बाद पक जाएगा। यह बोरिंग है। मैं एक मकड़ी बर्गर बनाने जा रही हूँ। वैसे मैं टोस्टर में उसके लिए कटलेट बनाऊंगी। इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन यह सच्ची में शानदार है। हाँ, यह तैयार है। मैं सॉस, चीज और सब्जियों को नहीं भूल सकती। इसके अलावा 2 छोटे टमाटर मेरी मकड़ी के लिए आंखों के रूप में काम करेंगे। कितना डरावना है। बर्गर को स्वादिष्ट दिखना चाहिए। क्लासिक बर्गर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। देखो, मैंने कितना स्वादिष्ट बर्गर बनाया है। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। वाह, तुम्हारे पास सच्ची में सब कुछ इतना स्वादिष्ट है और मेरे पास अभी तक कुछ नहीं है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा और मुझे यह भी पता है कि मैं मॉली के लिए मीठा बर्गर बनाऊंगी। चलो, मैं बंस के रूप में केक और चॉकलेट का उपयोग करती हूँ। बर्गर के अंदर कई तरह के कैंडीज होंगी। हाँ, वाह, बस यह हो गया। तैयार है मेरा। वाह, बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। खैर मॉली, ये एक विजेता चुनने का समय है। ओह वाह, कितना सुंदर। मकड़ी कहाँ से आई? इसे हटाओ यहाँ से। हटो बदमाश। ओह, क्या वो बर्गर था? वेडनेसडे, फिर से ऐसा मत करना। मुझे मकड़ियों से डर लगता है। लेकिन मुझे शेफ की डिश को खाने में खुशी होगी। ओह वाह, कितना भारी है। मैं इस बर्गर को कैसे काटूं? ये एक आसान काम नहीं है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। अब सोफी के मीठे बर्गर बचे हैं। वे बहुत प्यारे दिख रहे हैं। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठे हैं और मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा मीठी चीजें पसंद है। सोफी, जीत तुम्हारी है। वाह, सच में? आखिरकार, मैं काफी दिनों से ऐसे समय का इंतजार कर रही थी। केक, हाँ, आसानी से। अपने करियर के दौरान मैंने उतने केक बेक किए हैं जितने तुमने अपने पूरे जीवन में नहीं खाए होंगे। सबसे पहले हमें केक को ठीक से काटना होगा, या कहें तो बस उनमें एक समान छेद बनाना होगा। फिर व्हिप क्रीम के साथ तैयार केक को ग्लू करना होगा।
हाँ, जरा इसे देखो, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। और एक के बाद दूसरी परत। और अंदर मैं एक गिफ्ट छिपाऊंगी, जिससे केट पक्का बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। मुझे लगता है कि इससे मुझे एक जीत मिलेगी। जरूरी बात मेरे सरप्राइज को अच्छी तरह से छिपाना है। व्हिप क्रीम की मोटी परतों के पीछे ऐसा करना सबसे अच्छा है। हमें इसे अच्छे से चिकना करना होगा ताकि केक अच्छा दिखे। जरा देखो यह कितना सुंदर तैयार हुआ है। अब बस M&M's कैंडीज के साथ केक को सजाना ही बचा है, तो यह और भी सुंदर हो जाएगा और जाहिर है स्वादिष्ट। मेरी पोती केक में एक नए स्मार्टफोन को देखकर ऐसी सस्ती चाल में नहीं फंसेगी। वो सिर्फ अपने जन्मदिन के लिए एक सुंदर और स्वादिष्ट केक चाहती है। यही मैं उसके लिए करूँगी। सबसे पहले हमें आटा गूंदना होगा। मुझे लगता है कि हर कोई उसकी रेसिपी जानता है। यदि नहीं तो मेरे हाथों को ध्यान से देखो। हाँ, एकदम सही। फिर हमें थोड़ा कोको डालना होगा। तो हमारे बनने वाले केक में एक बढ़िया चॉकलेटी स्वाद मिलेगा। और इसका कलर भी चॉकलेट का होना चाहिए। देखो जैक, क्या तुमने कभी इससे अधिक चॉकलेट डो देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। यह वास्तव में अच्छा है। अब केक को बेक करना है। हालांकि पहले मुझे अपने हाथों पर लगे इस आटे से छुटकारा पाना होगा। दादी का आइडिया तो शानदार है। केट को वास्तव में चॉकलेट बहुत पसंद है। मैं उन सभी चॉकलेट बार्स में से एक केक क्यों नहीं बनाता जो उसे बहुत पसंद आए। यह एक तरह से आसान है। सबको बस निकालकर पैन में डाल देना है। यह बहुत आसान है। हाँ, एकदम आसान। यह ओवन का समय है। अरे मेरा इंतजार करो। जैक, यह ओवन है। हम अपने केक अंदर डाल देंगे। यह कैसे काम करता है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। चलो हटो यहाँ से, मैं इसे खुद करूँगी। देखो तुमने कितना ज्यादा टेम्परेचर सेट किया है। तुम अपने अनाड़ी हरकतों से ओवन को बर्बाद नहीं करना चाहोगे, है ना? ताड़ा, केक तैयार है। जरा देखो यह कितना प्यारा निकला। और क्या खुशबू है। केक निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। वाह, मुझे भी कुछ सुंदर मिला होगा। हालांकि मैं इसे थोड़ी देर के लिए ओवन में छोड़ दूंगा। हाँ, केक को तेजी से पकाने के लिए मैं अभी टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। दादी अब वैसे भी आसपास नहीं है। मेरा केक तैयार है। मुझे उम्मीद है मेरी पोती मेरी तरफ से इस तरह के उपहार से खुश हो जाएगी। यह एक केक कपकेक निकला और चॉकलेट वाला, और यह बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन इसे अभी खाना जल्दबाजी होगी। सबसे पहले हमें चॉकलेट को उबलते पानी में पिघलाना होगा ताकि वह पिघल जाए। अब इन चॉकलेट को कपकेक पर फैलाने की जरूरत है। पहले पैकेट को खोल लेती हूँ और इसे अच्छे से फैला देती हूँ। बेशक हमें स्वादिष्ट स्प्रिंकल्स को नहीं भूलना चाहिए। चलो यहीं तेज चलो। आउच, मैं केक के बारे में पूरी तरह से भूल गया। उम्मीद है कि यह ठीक होगा। ओह कितना भयानक। मुझे लगता है मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही पका दिया है। ओह खैर, उम्मीद है कि मैं कुछ उपाय लेकर इसे ठीक ही कर दूंगा। अरे नहीं, सभी के पास ऐसे सुंदर केक है, लेकिन मेरे पास ये कोयला है। मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? जैक परेशान मत हो। अरे हाँ बिल्कुल, मेरे मन में एक अच्छा आइडिया आया है। केक को सजाना जरूरी है, फिर इसके नुकसान दिखेंगे नहीं। ओह मैं हार गया। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। रो मत। केट, यह चुनने का समय है कि किसका केक बेहतर है। वाह, बेशक आप सभी ने बहुत कोशिश की है जैक को छोड़कर। ओह, चॉकलेट का ये ओवरकुक टुकड़ा कैसा है? क्या ये चारकोल क्रस्ट है? क्या उसने इसे आग पर पकाया था? ओह, मुझे नहीं पता था कि चॉकलेट भी बर्बाद हो सकता है। छी, भयानक। चलो आगे बढ़ते हैं। दादी, लेकिन आपका कपकेक बहुत सुंदर दिख रहा है। आइए देखें क्या यह हमेशा की तरह स्वादिष्ट है या इससे भी बेहतर। इसे कहते हैं स्वाद। मुझे आपके केक बहुत पसंद है। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। निश्चित रूप से उसका केक भी बहुत अच्छा होगा। अरे हाँ, और वास्तव में यह बहुत स्वादिष्ट है। रुको, यहाँ अंदर क्या है? दिलचस्प है।
वाह, अभी तक किसी ने भी मेरे लिए सरप्राइज के साथ केक नहीं बनाया है। वाह, ये बिल्कुल नया आईफोन है। टीना, मैं ऐसी चीज का सपना भी नहीं देख सकती थी। जरा सोचो मैं कितनी अच्छी तस्वीरें ले सकती हूँ। और इसमें और क्या क्या फंक्शंस हैं? निश्चित रूप से यहाँ बहुत सारे कूल गेम्स हैं। टीना, ये सच में बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक इतने शानदार काम के बाद यह तुम ही हो जो विनर होगी। ओह, कितना अच्छा है, मुझे पता था मैं जीतूंगी। इस बार मेरे लिए एक सैंडविच तैयार करो। मैं लंच करना चाहती हूँ। हुर्रे, मैं ऐसा कर सकता हूँ। यह एकदम आसान है। आसानी। केट, क्या तुम्हें याद है कि ऐसे कितने सैंडविच मैंने तुम्हारे लिए पहले बनाए हैं? तुम उन्हें स्कूल भी ले जाती थी। बेशक सभी सैंडविच के बीच तुम वो चुनोगी जिन्हें तुम्हारी प्यारी दादी ने बनाया होगा। परंपरा के अनुसार मैं टोस्टर में ब्रेड डालूंगी। उसके बाद यह गर्म और बहुत अधिक स्वादिष्ट होगा। इसके बाद मेरा फेवरेट नट का पेस्ट आता है। केवल ये जार किसी तरह खुल नहीं रहा है। जैक, तुम मेरी मदद करो। हाँ दादी, ये इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या मैं इसे चख सकता हूँ? कितना स्वादिष्ट है ये। जैक, तुम क्या कर रहे हो? ये सैंडविच के लिए है। ओह ठीक है, मैं वैसे भी इसे बचा नहीं पा रही हूँ। मुझे केट के लिए कुछ और उपयोगी खाना बनाना होगा। जैसे कि वेजिटेबल सैंडविच क्यों नहीं बनाते? मुझे लगता है ये वास्तव में इसे पसंद करेगी। इसमें खीरे, टमाटर, सलाद सभी होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा हेल्दी। हाँ, लेकिन स्वादिष्ट बिल्कुल नहीं। केट, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे लिए सबसे स्वादिष्ट सैंडविच बनाऊंगी। वैसे इसे करना बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें कुछ चीज को ग्रेट करना होगा। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसे चीज पसंद नहीं हो। ऐसा कोई नहीं होगा। तो यह किसी के पेट को खुश करने का एक यूनिवर्सल तरीका है। अब थोड़ा जादू। चीज को फूड पेंट से रंगा जाना चाहिए, फिर इसे बहुत सुंदर रंग मिलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है। अब हमें प्रत्येक चीज प्लेट को अलग अलग रंगों में रंगना होगा। अब आगे हमें ब्रेड के टुकड़ों से दिलों को काटने की जरूरत है। इस तरह के टुकड़ों पर सैंडविच न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि प्यारा और सुंदर भी होगा। ब्रेड पर चीज को रेनबो के क्रम में रखना होगा। अब इन सैंडविच को बेक करने का समय है। वाह, यहाँ तक कि मैं भी इनको खाना चाहूंगी। बेशक, क्योंकि मैं अपने क्राफ्ट की मास्टर हूँ। तैयार दिल को सलाद के पत्ते पर रखे जाते हैं और सब कुछ तैयार है। मैं भी लगभग कर चुकी हूँ। हाँ, मैं टीना से सहमत हूँ। हेल्दी सैंडविच बहुत स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए मुझे कुछ हैम जोड़ना होगा। और मैं इसमें थोड़ा केचप भी डालना चाहूंगी। यह बेहतर है। कितना बढ़िया है। ओह हाँ, सैंडविच। ओह, सभी ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है और मैं नट पेस्ट खाने में मग्न था। अब यही है जो मुझे बचाएगा। यह पेस्ट इतना स्वादिष्ट है कि ब्रेड के साथ कॉम्बिनेशन के बाद भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। लेकिन पीनट बटर और ब्रेड काफी नहीं है। मैं केला भी डाल देता हूँ। यह ठीक है। इस तरह से ब्रेड पर एक स्वादिष्ट क्रस्ट दिखाई देगा। मैं बस थोड़ी सावधानी बरतूंगा इस आयरन के साथ। क्यों नहीं? दादी, देखो मेरा आइडिया कैसा है। दिलचस्प, लेकिन जली हुई बदबू कहाँ से आ रही है? जैक, यह सब तुम्हारे आयरन की वजह से है। ओह नहीं, मैं कितना अनाड़ी हूँ। मैंने अपनी डिश फिर से जला दी। जैक, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। मेरे पास अभी भी एक मौका है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जैक, क्या तुमने इसे फिर से जला दिया? तुमने मेरे लिए क्या तैयार किया है? यह खाना असंभव है। घिनौना। मैं थोड़ी सी ट्राई कर सकती हूँ। नहीं, यह बकवास एकदम बेकार है। आइए देखें कि दादी मुझे कैसे सरप्राइज कर रही हैं। इसे कहा जाता है सैंडविच। सबसे स्वादिष्ट सैंडविच जो मैंने कभी चखा है। अब बस टीना के सैंडविच को चखना बचा हुआ है। वाह, वे बहुत रंगीन है और अंदर इंद्रधनुष के सभी रंग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। कूल। वाह, और यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन फिर भी दादी का सैंडविच मुझे अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे माफ करना टीना। हुर्रे, आखिरकार मैं जीत गई।
मेरे लिए इस बार एक चॉकलेट बेयर बनाओ। मुझे एक स्वादिष्ट टेडी बेयर चाहिए, कुछ नया। मुझे उम्मीद है मैं इसे संभाल सकती हूँ। मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। मुझे इसे बनाने के लिए ओरियो कुकीज की जरूरत होगी। सबसे पहले मुझे कुकीज के बीच की क्रीम से छुटकारा पाना होगा। यह कितना स्वादिष्ट है। अब इस कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। मुख्य बात, इस स्वादिष्ट को समय से पहले नहीं खाना है। अब आगे मुझे न्यूटेला की जरूरत होगी। कितना सुगंधित है। मुझे थोड़ा चक्कर देखना चाहिए। चिपचिपा मांस पाने के लिए इसे ओरियो क्रम्स के साथ अच्छी तरह से मिलाना होगा। न्यूटेला, यह वास्तव में एक अच्छा आइडिया है। मैं अपने डो में भी न्यूटेला मिलाऊंगी, जिससे यह अधिक चॉकलेटी होगा और इसलिए अधिक स्वादिष्ट भी। अब मुझे इस डो को मिक्सचर में अच्छी तरह फेंटना है। चलो मिक्सचर से ट्राई करती हूँ। यह बढ़िया है। हाँ दादी, आप बहुत देर से डो तैयार कर रही हैं। मेरा पहले से ही तैयार है। मैं इसमें कुछ नेचुरल कोको डालती हूँ। मैं भी डो को चॉकलेटी बनाना चाहती हूँ। आखिरकार भालू भूरा होना चाहिए। वाह, तो ओरियोज और न्यूटेला का मेरा चॉकलेट मास्क तैयार है। इसमें से एक टेडी बेयर बनाना जरूरी है। जैक, तुम्हारे पास कोई आर्ट स्किल नहीं है। इसे कैसे बनाना है देखो और सीखो। मेरे पास पैनकेक बैटर लगभग तैयार है। इसे एक बोतल में डालना होगा ताकि बाद में इसे फ्राइंग पैन में निचोड़ना आसान हो। जरा देखो कि ये कितना सुंदर निकला। ये वास्तव में खाने वाले भालू है। केट बहुत खुश हो जाएगी। मैं भालू पर कैंडी आंखें भी चिपका सकता हूँ। वे तुम्हारे बेरीज से बेहतर स्वाद देंगे। यह सब बकवास है। भालू बड़ा होना चाहिए। इसे बेक करना होगा। बर्नर के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है। वाह, यह बढ़िया लौ है। मुझे यह पसंद है। ओह, चलो देखती हूँ। ओह, मैं कुकीज बनाना चाहती थी, लेकिन मैं पूरी तरह से भूल गई कि आटा फूल गया है। मैंने क्या किया? हाँ, बैड लक। मैं कितनी अनाड़ी हूँ। मैं कैसे भूल सकती थी? वाह, आपके भालू बहुत प्यारे हैं, सिवाय इसके जो टीना ने बनाया है। यह एक तरह से डरावना है। मुझे उम्मीद है यह कम से कम स्वादिष्ट हो। आह, कितना भयानक। इसे क्रैक करना भी असंभव है। और नहीं, यह अच्छा नहीं है। चलो देखिए कि दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। एक टेडी बियर पैनकेक्स है। कितना प्यारा। हाँ, जब मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। आओ देखें कि जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। यह बहुत अच्छा है। मुझे ऐसे चॉकलेट भालू की उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत अच्छे प्रतियोगी हो जैक। तुम्हारी स्पष्ट जीत पर बधाई। आखिरकार मैं कब से इसका इंतजार कर रहा था। हुर्रे, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ।